क्या नाम है दादाजी आपका? वहाँ कल्लू ना कहाँ गिरा वाले है? महेश खैरी के पूर्व यह स्थान का क्या नाम है? शंकर दास स्वामी की कुटी खैरी। खैरी। थोड़ा इस कुटी के विषय में आप कुछ बताएं, शंकर दास स्वामी जी की क्या महिमा थी इस कुटी की? इस कुटी की, हाँ, इस कुटी की जब कुटी की उत्पन्न से बताएं कि हाँ उत्पत्ति ही इसकी। उत्पत्ति। हाँ हाँ श्री शंकर दास स्वामी जो है तो है संत रहे जी। उनकी पैदा वाली ईंटवा की है। अच्छा पर भगत का शरीर है, अच्छा, ब्राह्मण शरीर था। ब्राह्मण। वो बचपन में बैराग में आ जाती थी। अच्छा। पिताजी कहते थे कि जाओ चिड़ैया उड़ाया हो, वहाँ जाओ कर तो कहना के चिड़ैया राम का खेत चूल्हा भर भर पेट अपने खेते में, अपन खेते में और वही बजा हम खूब नाचा करे। हाँ तो एक दिन ये तो अपन से कहे करे शंकरवा तो चला कहाँ कहाँ चला चला नहीं है, कहा फिर नहीं है तो ठीक गीतों कहती बार हाथ के तो कोसा का साफा मिलत रहा। तो कोसा का साफा लाए घर गिले शंकर वो हिले ले और जब हम रखवारी में तो हिले लेना नहीं और एक ये सुकरी ले लेना नहीं, वहाँ पानी ले लेना नहीं और बस गेहूँ से बज रहा गए तो कोसा का साफा की जगह तो फाड़ फाड़ के लंगोटी बनानी, बना के लंगोटी गुरमेट के उन्हें बढ़िया बना के कुछ कखरी में टांगे, कुछ बांधे, कुछ करिया बांध कहो शंकर वो साफा कहाँ है? कहो साफे तो आए है तो ऐसा है कि तुम्हें जहाँ जाए को हो तहाँ तुम जाओ। उनके पिताजी बोले? पिताजी बोले कहीं चलो ठीक है। तो बस वहीं से अपन चुपरी और बस वहीं से उठा के खेता से, हाँ तो बस वहीं से आए हैं। तो बस आप यहीं थे स्थान जमुना है। तब यहाँ कौन कुछ नहीं रहा? हाँ कुछ नहीं रहा, चल जंगल रहा। चल जंगल ये जो धूना है, ये धूना का बताया जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ कि जब उनके खोदे नहीं तो जल धूना निकला है। मतलब जब खोदे तो जलते धुआं निकला। ये लोमत ऋषि का स्थान बताया जाता है। क्या? लोमत ऋषि का स्थान बताया जाता है। लोमंत ऋषि का? ये द्वापर युग में थे शायद। द्वापर की बात है। अच्छा अच्छा थोड़ी। हाँ तो फिर दादाजी ये उनका धुआं निकला है लोमत ऋषि महाराज का। अच्छा। तब यहाँ शंकर दास स्वामी जो है तो अपनी तप करते थे, फिर अपना गुरु बनाने गोपाल दास स्वामी को। अच्छा। वो अपना भजन करके अपनी तब गोपाल दास स्वामी जी कहाँ रहा करते थे? उनका कोई स्थान रहा होगा? उनका स्थान जो है तो उनका शुभ स्थान जो है जी अशोक है। ये कहाँ पड़े थे? ये अशोक पड़ता है यहाँ पहाड़ी से चले जाओ तो सीधे जो है तो अशोक वर्षकर पहाड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अशोक अच्छा अच्छा। अशोक का गाँव था। हाँ तो वहीं बनिया घर के शरीर वो बाल बच्चे वाले रहे। अच्छा अच्छा। 2 बच्चा रहे हैं, एक लड़की रही है गोपाल दास स्वामी जी। गोपाल दास स्वामी की। तब उन्होंने बैराग कर लिया है। अच्छा। जब बैराग कर लिया है तो वो अपना बैराग सिद्ध किया है। वो तो बाल ब्रह्मचारी योगी हैं। हाँ वो तो बाल योगी रहे। बाल योगी रहे। तो उन्हें अपनी आँखों से और जो न तो आत्माओं से देखा कि ये जो है तो अपनी हिसाब के है। तो उन्हें है उनको गुरु बना लिया है। गुरु बना लिया। जाति से उनसे कोई मतलब नहीं। हाँ जाओ इसमें संतों की तो कोई जाति नहीं होती, कोई जाति नहीं। गुरु बना लिया है। अब कुटी के बारे में कुछ थोड़ा। और कुटी के बारे में ये कुटी कब बनी फिर? कुटी शंकर दास स्वामी बनवाया है। अच्छा। एक दसवां सिंह नाम का जो है जी ठाकुर रहा है। अच्छा। कचहरी का जो है तो वो राजापुर में कचहरी में आवत जा रहा। कचहरी का मतलब अधिकारी रहा कोई? बहुत बड़ा अधिकारी। जज रहा है। तो उसके बच्चा नहीं तैयार होते हैं। अच्छा। तो वो जज को पता चला कि स्वामी जी जो वो है बाउंड्रेशन सगर स्वामी जो है तो स्वामी जी प्रसिद्ध हैं। वहाँ से आया तो दिखे दिखे काम के तो अच्छा शंकर दास स्वामी जी का है। तो 7 जन्म नहीं है बता। हाँ औलाद तुमको 7 जन्म नहीं। हाँ 7 जन्म नहीं है तेरे को।
वारंट दिया दंड प्रणाम के किसान तो फिर क्या बोले फिर वो? कि बत्ते तो तेरे होंगे हाँ पर जेरे जैसे तेरी कचहरी है, हाँ कचहरी की नाकाश की अगवा देगा तू। हाँ 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 तो जब तेरी संतान होगा पर संतान होते के बाद देख कर मेरी कुटी बनवा देना, हाँ भूल नहीं जाना। भूल नहीं जाना। हाँ तो वही कचहरी की निशान है अपनी कुटी। भूल गया है, अच्छा वो भूल गया। भूल गया, फिर वो मर गया है उसका लड़का जज। फिर मरने के बाद फिर वो जज यहाँ आया होगा। जज नहीं आया, महाराज पहुँचे। अच्छा वो मैनेजर में गाई दिया था। महाराज जी हाँ मैनेजर होती नहीं, मैनेजर गाई देती नहीं, कहा कि जिंदा आदमी मारा। कसत गाय दिया था थोड़ा बताओ है ना। अरे कहा वो चौधरी तुमने कहा कारण करती हो कभी। हाँ फिर पता चलाओ 3 लाख भैया। गाली देने के बाद वहाँ गए, वहाँ जिंदा कर दिए। अच्छा मुर्दा को जिंदा कर दिया जिंदा कर दिए महाराज जी। फिर जिंदा करके फिर आए यहाँ जमुना, फिर वो कुटी बनवाई। फिर वो जज यहाँ कुटी बनवाया। फिर लड़का भी जज हो गए। फिर उसका लड़का भी जज, उसका वंश अब भी होगा। तो लोग उनके वंशज आते होंगे महाराज जी यहाँ भंडारा भंडारा में अपने। आते हैं, अच्छा वो आते हैं, अभी आते हैं उनके वंशज आते हैं। जय हो। हम अपने आंखों से देखा है, हाँ बचपन की बात बता रहे हैं। जो संग फिर महाराज जी दादाजी ये जो भैंसौथा है, हाँ तो भैंसौथा के दोनों प्राणी बुढ़े रहे हैं, उनके दांत उखड़ गए हैं। हाँ तो वहाँ आए थे जमुना, तो स्वामी जी हमके चरण हाँ तो स्वामी जी कहन की जाओ 5 सोमवार समाधि के 5 ठपाई कर्म लगा दिनो, हाँ और शेर से लगा के सवाओ, शेर से लगा के सवाओ, मन से लगा के सवाओ, काउंटर से लगा के सवाओ, जितना तो हो सके उतना आप बोझा मान लेंगे। हाँ और 5 सोमवार तो ही हुआ। अच्छा बुढ़ी बुढ़ा के बच्चा पैदा हुआ, उनके दांत झड़ गए। दांत झड़ के बुढ़ा के बच्चा पैदा हुआ। अच्छा जब बच्चा पैदा हुआ तब वहाँ आए तो यहाँ भंडारा किए। अबे आजो तक उस घर से अभी वो संतान जो तैयार है, उसकी संतान भी तैयार हाँ हो गए। पीढ़ी उनकी आती है। हाँ पे अभी उसका जो है तो भंडारा में आता है, वंशज आता है। हाँ आता है, वहाँ भंडारा लेकर के आते हैं, चाहे आओ 100 किलो, हाँ मगर आइए जरूर। लेकिन आएगा जरूर। हमें आखिर का दिखा है, बचपन की बात है तुमको बता रहे हैं, जो स्वामी जी रहे। जय हो। बोलो बड़े सरकार की जय। बोलो बड़े सरकार की जय। बोलो स्वामी गोपाल दास जी महाराज की जय। बोलो स्वामी शंकर दास जी महाराज जी की जय। बोलो स्वामी गर्गदास जी महाराज जी की जय। बोलो सब संतन की जय। बोलो खैरी धाम की जय। बोलो महाराज जी की जय। बोलो गोंदिया बाबा महाराज की जय। बोलो पुजारी महाराज की जय। बोलो मुन्ना स्वामी जी महाराज की जय हो। जय। नहीं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप यहाँ 6 महीना आकर अपनी सिर्फ नभ्या और जिभ्या साध कर सिर्फ समाधियों की परिक्रमा आप करते रहिए। आपको जो इच्छा होगी यहाँ पूर्ति होगी। जैसे आपने सुना होगा लोगों की संतान नहीं होती, आपने सुना उन बाबा जी के मुखार बिंदों से कि यहाँ उन व्यक्तियों की संतान हुई जो कि उनकी उम्र मृत्यु की कगार पे थे, फिर भी उनके संतान हुई। हमारे महाराज जी की कृपा से ये महिमा है हमारे स्थान की। और मैं लोगों से अपील करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक बार ज़रूर हमारे इस स्थान पे आके दर्शन करें। आपकी आत्मा को वो तृप्ति मिलेगी शायद है कि भगवान की शरण में मिलती है। कि मान लीजिए आप भगवान की शरण में आ गए, आपकी आत्मा एकदम शुद्ध अपने आप निर्मल हो जाएगी। और बहुत सी महिमाएं जो नहीं बता सकता। एक दावा और मैं करता हूँ अपनी कुटी पर, आप असलहा लेके यहाँ आकर फायर नहीं कर सकते। अगर आप चाहेंगे कि यहाँ हम फायर कर दें तो यहाँ फायर नहीं हो सकती। वही कारतूस बाहर छूट जाएगी कुटी के बाहर, पर कुटी के अंदर वो फायर नहीं हो सकती। ये दावा 110% मेरा सच है। मेरा ही नहीं, इस क्षेत्र के 10-20 गांव के लोगों का मानना नहीं, यहाँ हकीकत है। और एक विश्व इस स्थान पे कहीं ज़मीन नहीं लगी, न कोई सहयोग है, सिर्फ ये महात्माओं की कृपा है। और जो कि यहाँ सब चीज़ संपन्न है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है।
इसे कहते हैं तपोस्थली। और जैसे आज लोग धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा अपने आप को संत कहते हैं, पर मेरे हिसाब से तो वो संत नहीं, क्योंकि वो हेली का संत मठों और जंगलों के रहने वाले ये हेलीकॉप्टर और शहरों में कैसे हो सकते हैं। संतों का तो स्थान सिर्फ जंगल और पहाड़ों में होता है, और ये बागेश्वर बाबा अपने हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। आपके राम भद्राचार्य जी भी घूमते हैं। इनको लोग पूछते हैं, जहाँ जाना चाहिए वहाँ लोगों को वो नहीं पहुँच पाते। ये हमारे गुरु जी हैं, महाराज जी हैं हमारे, श्री श्री 108 श्री श्री महाराज हमारे पुजारी दास महाराज जी हैं। सबसे पुरानी मूर्त है हमारी, एक 18वीं 19वीं सदी के एक लास्ट चिन्हारी है हमारी, धरोहर है। यहाँ के लोग संभाले हुए उनको बहुत अच्छे से सेवा में लगे रहते हैं। महाराज जी को प्रणाम। महाराज जी 2 शब्द कुछ बोल लिया आप, और ठीक चाहे राम बोल है, राम बोल आप, मतलब जनता का कुछ, ये देश की जनता का, ये देश का कुछ कहो कि जहिमा की धर्म की बढ़ोतरी देश खुजात। और गौ हत्या महाराज जी बहुत चरम पे है इस समय देश में। और संत जिसे कहते हैं योगी संत है, उनकी राज में गौ हत्या हो रही है। क्या गौ हत्या महाराज जी बंद होना चाहिए कि नहीं? बंद हो, प्रतिबंधित होना चाहिए। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं महाराज जी? ये महाराज जी के हमारे विचार हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। और योगी जी से भी संत हैं, और संत से अपील है कि आप कुछ ना करिए इस देश के लिए, सिर्फ गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दीजिए। ये हमारे महाराज जी का योगी जी से अपील है और आदेश भी है इनका। जिस गोरख मठ से वो आते हैं, गोरखनाथ के गुरुओं के गुरु दात्रे महाराज के अखाड़े के संत हैं। ये 100 साल के ऊपर इनकी उम्र गुजर चुकी है, और ये धर्म के रक्षा के लिए अपना घर द्वार सब कुछ त्याग दिया। और हमारे सनातन में बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। ये सनातन धर्म की पहचान है।